शुभम के इंडिया टॉपर आईआईटी एडवांस 2026 में एक रैंक लाने के लिए एक सम्मान समारोह रखा गया, क्योंकि ऐसा भारत देश के आज़ाद होने के बाद बिहार में पहली बार रिजल्ट आया है। हमारे स्कूल से फर्स्ट टॉपर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने मेहनत की और जो भी लगन से तैयारी की वो उसने बस फाइनली ऑल इंडिया रैंक 1 के रूप में वापस मुझे एक रिजल्ट दिया है। तो ये सिर्फ मेहनत का ही रिजल्ट है और ये एक्सपेक्टेड था। जो हमारे टीम में जितने भी सदस्य हैं वो 10 फैकल्टी में 5 फैकल्टी आईआईटी है, तो यही वो कारण है कि इसका रिजल्ट बहुत बेहतर है। जो भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है उनका सबसे बड़ा योगदान है, और उसके अलावा यहाँ पर गया में जिन भी ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के टीचर्स ने और स्टाफ ने, और उसके अलावा जो भी मुझे कोटा में लोगों ने मदद किया है उनको श्रेय देना चाहूँगा। और उसके साथ साथ मेरे साथ जिन भी दोस्तों ने और बच्चों ने साथ में पढ़ाई की है उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा, बिकॉज उनके कारण ही मेरा इम्प्रूवमेंट हो पाया था। भूत की ज्ञान असली गया से निकला देश का नंबर 1 प्रतिभाशाली छात्र ऑल इंडिया रैंकिंग आईआईटी एडवांस में शुभम कुमार समेत 18 मेधावियों का हुआ भव्य सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज और मैं हूं चंदन भारती। बिहार की पावन धरती भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली गया ने एक बार फिर से पूरे देश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। जेईई एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास रचने वाले शुभम कुमार सहित 18 मेधावी छात्रों को गया में भव्य समारोह में सम्मानित किया गया। गया शहर के हरदास सेमिनरी ऑडिटोरियम में निजी स्कूल के द्वारा आयोजित फेलिसिटेशन सेरेमनी में देश भर से अपनी प्रतिभा का परचम लहराने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जहां शिक्षा और सफलता का उत्सव देखने को मिला। समारोह में गया नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव और शिक्षाविद डॉक्टर शशि शेखर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों को संबोधित करते हुए उनकी सफलता पर बधाई दी। डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि शुभम कुमार और अन्य सफल छात्रों की उपलब्धियां बिहार की युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा, कठिन परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर कोई भी छात्र अपने सपनों को साकार कर सकता है। जेईई एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर शुभम कुमार ने न सिर्फ गया बल्कि पूरे बिहार का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उनके साथ सम्मानित हुए अन्य 17 छात्रों ने भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलता हासिल कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। गया की धरती से निकली सफलता की कहानी देश भर के लाखों छात्रों को यह संदेश देती है कि मेहनत, समर्पण और सही मार्गदर्शन से हर मंजिल हासिल की जा सकती है। शुभम के इंडिया टॉपर आईआईटी एडवांस 2026 में एक रैंक लाने के लिए एक सम्मान समारोह रखा गया, क्योंकि ऐसा भारत देश के आज़ाद होने के बाद बिहार में पहली बार रिजल्ट आया है, वह भी ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल से। इसमें हमारे जो टीचर्स टीम है वह ब्रह्मा विष्णु महेश मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री टॉप लेवल के फैकल्टी हैं, जिसके कारण ऐसा रिजल्ट हुआ। एक साल में ही शुभम को 1.5 साल का कोर्स पढ़ाया गया। आप इसका भरपाई आने वाले दिनों में हम अन्य बच्चों को पढ़ाकर कर सकते हैं। हमारा रिजल्ट जो आया है, हमारी टीम में सभी सदस्य को जोश दुगना हो गया है। हम लोगों ने प्लान बनाया है कि अब 11-12 में सुपर 30 नहीं बल्कि 8-9 से ही हम लोग बच्चा को अपने अंदर में रखकर और आईआईटी का तैयारी करवाएंगे और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और 4 साल के रिजल्ट के बाद आने वाले दिनों में 1 से 500 रैंक के बीच में आने वाले की जो संख्या होगी वह बहुत ज़्यादा होगी। जो हमारे टीम में जितने भी सदस्य हैं वो 10 फैकल्टी में 5 फैकल्टी आईआईटी है, और यही वो कारण है कि इसका रिजल्ट बहुत बेहतर है। 18 बच्चों को हम लोगों ने सम्मानित किया। इससे बैठे हुए हजारों बच्चे लाभान्वित होंगे भविष्य में। मैं अन्य बच्चों को और शुभकामना देता हूं उन पेरेंट्स को कि आपने ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल और ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल पर विश्वास किया और इसकी पढ़ाई धीरे धीरे गया के कोने कोने में फैल रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिटिश इंग्लिश स्कूल, ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल। बिहार और गया के अलावा बहुत सारे लोग लेना चाह रहे हैं, इस पर तुम्हारा क्या कहना है? इस पर जवाब दो।
तो साफ साफ मैं ये बोलूँगा कि मैंने 11th में यहाँ पर ब्रिटिश से पढ़ाई की थी और अनुराग सर और भीमराज सर के अंदर मुझे सारे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए थे। और उसके अलावा मैं एलन के एक ऑनलाइन बैच में इनरोल था और फिर एक साल यहाँ पर से ऑफलाइन पूरा पढ़ के मैं फाइनली कोटा गया था। ये पहला रैंक लाए हैं तो श्रेय किनको देना आप चाहेंगे? श्रेय सबसे पहले तो जो भी टीचर्स ने मुझे पढ़ाया है उनका सबसे बड़ा योगदान है। और उसके अलावा यहाँ पर गया में जिन भी ब्रिटिश स्कूल गुरुकुल के टीचर्स ने और स्टाफ ने और उसके अलावा जो भी मुझे कोटा में लोगों ने मदद किया है उनको श्रेय देना चाहूँगा। और उसके साथ साथ मेरे साथ जिन भी दोस्तों ने और बच्चों ने साथ में पढ़ाई की है उनको सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगा, बिकॉज उनके कारण ही मेरा इम्प्रूवमेंट हो पाया था। आप ब्रिटिश में आप थे तो क्या क्रिटिकल पॉइंट थी किस सर ने ज़्यादा आपको मोटिवेट किया? तो जब तक मैं यहाँ पर अपने पूरे 11th में जब ब्रिटिश में मैं पढ़ाई कर रहा था तो यहाँ पर ऑलवेज भीमराज सर का नॉन एकेडमिक सपोर्ट ऑलवेज रहा था। और उसके अलावा पढ़ाई में ऐसे तो सारे टीचर्स ने ऑलवेज सपोर्ट किया, लेकिन अनुराग सर का थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट रहा था, स्पेशली मैथ्स की तरफ। और मैथ्स में जो भी एडवांस प्रॉब्लम्स होते थे या फिर जहाँ पर भी मेरे को थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती थी वहाँ पर अनुराग सर ने हमेशा मेरी पूरी मदद की थी। अपने कीर्तिमान हासिल किया। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने मेहनत की और जो भी लगन से तैयारी की वो उसने बस फाइनली ऑल इंडिया रैंक 1 के रूप में वापस मुझे एक रिजल्ट दिया है। तो ये सिर्फ मेहनत का ही रिजल्ट है और ये एक्सपेक्टेड था। अभी स्ट्रगल कर रहे हैं छात्र, उसमें आप कहना चाहिए जो सफल नहीं हुए? जो सफल नहीं हुए उनके लिए यही है कि आपको अगर लगता है कि आप और तैयारी कर सकते हैं और इससे भी और बेहतर कर सकते हैं तो एक साल के लिए और तैयारी करते रहें और फिर रिजल्ट अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अपना बेस्ट देने के बाद भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आपको अब कोई इसी से रिलेटेड दूसरा पाथ चुन करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। गया जी के पावन धरती पे जहाँ मोक्ष धाम भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थली और मंगला गौरी में शक्तिपीठ, हर धर्म जाति के लोगों का अपना अपना महत्व के आधार पर गया जी का नाम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान में बोधगया का है। उस धरती से इंजीनियरिंग आईआईटी में एडमिशन के लिए जो प्रतियोगिता हिंदुस्तान स्तर पर की जाती है, ऑल इंडिया रैंकिंग में शुभम जी का, गया के रहने वाले हैं, टीला धर्मशाला के पास का, 1 नंबर आया है। अब ये इनका एडमिशन मुंबई आईआईटी में होगा और जब ये आईआईटी कर लेंगे तो पूरे देश और दुनिया में इनको जॉब के लिए, आगे काम के लिए, इंजीनियरिंग का जो हर क्षेत्रों का अपना अपना काफ़ी महत्व है। प्रशासनिक पदाधिकारी का, कार्यपालक कार्य करने के लिए, वरीय अधिवक्ताओं को न्यायिक प्रक्रिया निष्पादन के लिए न्याय से संबंधित, नेता को सामाजिक कार्य के लिए, नीतिगत विधायिका के लिए, न्यायपालिका को न्याय के लिए, और किसी भी संरचना का निर्माण जहां आती है उस संरचना के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग का होना अति आवश्यक होता है। कोई बिल्डिंग बनाने के लिए इंजीनियर, बड़े बड़े पुल बनाने के लिए इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक मामलों में काम करने के लिए इंजीनियर, आप हवाई जहाज बनाने के लिए इंजीनियर, तो सभी चीज़ों का अपना अपना महत्व है। और कई ऐसे पद होते हैं जैसे डीएम, इंजीनियरिंग से भी डीएम यूपीएससी कर सकते हैं, जिला पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित हुए प्रशासनिक काम करते हैं। लेकिन कई ऐसे पद हैं जो टेलीकम्युनिकेशन में आप देखते हैं, वो असिस्टेंट इंजीनियर, एसडीओ, टीडीएम, डीईटी, जीएम, सीजीएम, वो सब इंजीनियर होते हैं। सेल वेल में कई ऐसे जीएम, चेयरमैन, सीएमडी का पोस्ट है जो इंजीनियरिंग का है। रेलवे में भी कई ऐसे उच्च स्तरीय पद है जो इंजीनियरिंग से संबंधित है, प्रशासनिक में